जय श्री राम। सरदार शहर में शोभा यात्रा की कल्पना करने वाले लोगों में से एक सुभाष जी सोनगरा, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत के अधिकारी भी हैं। आज हम उनसे शोभा यात्रा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सरदार शहर की जो ये रामनवमी शोभा यात्रा है, इसके अंदर युवाओं का बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा रहता है, पर ज्यादातर ये भी देखा गया है कि युवाओं से कई अधिक संख्या के अंदर युवतियां और बहनें भी इस शोभा यात्रा के अंदर भाग लेती हैं। आपका इस बारे में क्या? जब ये शोभा यात्रा प्रारंभ हुई तो 2017 और 2018 में जी इसमें केवल युवकों ने भाग लिया, जी बड़े लोगों ने भी भाग लिया, परंतु 2019-20 में ये हुई नहीं। लेकिन जब 2021 में आए जी तो जो दर्शकों के रूप में जो माताएं बहनें खड़ी थी, तो उन्होंने कहा हम बाहर क्यों खड़े रहे, जी बिल्कुल हम भी आपके साथ ही रहते हैं, तो हमारी भागीदारी कोई सुनिश्चित करी जाए। जी तो उनमें से एक जो है जयश्री बहन जी, उन्होंने कहा कि हम जैसे आप कुछ यूनिक करते हैं वैसे ही हम भी अलग कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमें अनुमति दें। जी तो वो अनुमति प्रारंभ हुई तो उनकी थीम थोड़ी सी अलग थी। जी तो उन्होंने कहा आप जैसे गणवेश पहनते हैं वैसी गणवेश हमारी बालिकाएं तो पहन ही लेगी, इसके अलावा भी हम कुछ अलग करेंगे। तो उन्होंने जो अलग किया तो वो देखने लायक है, और पूरे देश भर में वो चर्चा का विषय भी है कि हर बार, यानी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान जी और दक्षिण भारत की ऐसी साड़ियाँ पहनकर वो आई, तो वो एक आकर्षण का केंद्र रही जी और लोगों ने देखा भी। और इस कारण से उनके साथ में जुड़ने वाली जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वो अप्रत्याशित रूप से इतनी बड़ी संख्या में आई। जी उसके पीछे एक कारण ये भी है कि एक ऐसा वातावरण उनको मिलता है, तो कहीं किसी कार्यक्रम में जाने के लिए कोई पुरुष के साथ जा रही है, लेकिन इस पूरे नगर के उत्सव में आप ये माने जैसे पूरे गांव का उत्सव होता है, ग्रामोत्सव जैसा वातावरण उनको दिखता है। तो हर परिवार का व्यक्ति, पूरे आबाल वृद्ध जिसको कहते हैं, छोटा बालक भी है, बड़े व्यक्ति भी हैं, तो उनके घर के सब लोग आ रहे हैं, तो वो पीछे क्यों रहे? बिल्कुल बिल्कुल। और इतने अच्छे वातावरण में वो लोग जब उनको महसूस हुआ, तो केवल और केवल उसमें भाग ही नहीं लिया, उन्होंने आनंदोत्सव के रूप में भी उन्होंने भाग लिया। तो नाचती गाती आती है, बिल्कुल बिल्कुल। खुद की सुरक्षा खुद करती है, वहां सुरक्षा का कोई अर्थ ही नहीं रहता। लेकिन हाँ, प्रबंधन खुद का प्रबंधन, खुद की गणवेश पहनकर और बराबर की संख्या में आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बराबर की भागीदारी ये सुनिश्चित करती है, अपनी बहनों को दे रहे हैं और वो अपने साथ आ रही है। इस रामनवमी शोभा यात्रा का सामाजिक और धार्मिक संदेश क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है इसे जी। तो इसके पीछे का अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में लोगों के मन में ये ध्यान में आया ऐसे कि वास्तव में स्वतंत्र होने के पीछे का कारण क्या रहा। जी। तो 3 बातें उसके मूल में जाती है। उसका परिणाम देखने को अपने को मिलता है कि हमने अपने आत्म केंद्रित व्यक्ति जिसको हम बोलेंगे जी, कि उसने अपने आप को ही मान लिया, मैं और मेरा परिवार है। इसी प्रकार से समाज पर भी उस व्यक्ति का प्रभाव पड़ा। जी। तो समाज ने क्या समझा ऐसे कि आत्म विस्मृत समाज, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो भारत की परंपराएं, रीति रिवाज, तीज त्योहार, ये सब बदल गया। जी। इस बदलने के कारण से पूरे देश का ही वातावरण ऐसा हो गया कि जो दूसरे बाहर से आने वाली संस्कृति जिसको हम बोलेंगे जी, उसके प्रभाव के कारण से भारत के लोगों ने उनका अनुगमन प्रारंभ कर दिया। जी। तो हमारे दिमाग में जो बात आई, तो उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता का एक कारण, 2 कारण तो मैंने आपको बताया, तीसरा कारण है कि एक सामूहिक अनुशासन का अभाव हमको दिखाई देता। हाँ। एक साथ लोगों ने मेले में, व्रत में, त्योहारों में, उत्सव में आना बंद कर दिया। बिल्कुल। तो समाज को जो संदेश देना चाहते हैं वो ये है सबसे बड़ा, जिसके कारण से इस देश में एकता और अनुशासन बना रहे, जी। देश उत्तरोत्तर तरक्की भी करे। इसलिए जो बातें भूल गए हैं उन बातों को वापस याद करते हैं। तो विस्मृत समाज जो है उसने वापस याद करना प्रारंभ किया। जी। तो आप जैसे देखेंगे कि पूरे देश में एक अलग से वातावरण
बनना प्रारंभ किया है कि व्रत, त्योहार, उत्सव उनको मनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। जी। उन्होंने अपनी बातों को, अपने महापुरुषों को, अपने देवी देवताओं को याद करना ही प्रारंभ किया है। जी। तो जो पंचांग की बात जब हमने करी, तो उस पंचांग में हमने अपनी तिथि जो है और अपने माह जो है, हाँ। उसको प्रमुखता दी। जी। तो हमने जो भूला वो हम याद करा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, हमारे देवी देवताओं को हम भूल रहे हैं। तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पूरे हिंदू समाज के सबको जोड़ने वाले हैं। तो जिनको भूल गए हैं उनको वापस याद कर रहे हैं। जी। हमने अपना पहनावा भूला है, बिल्कुल। इसलिए हम अपना वापस पहनावा पहन रहे हैं, धोती, कुर्ता, चोला, साफा ये पहन रहे हैं। जी। इस कारण से जो हम भूल रहे हैं उसको वापस याद कर रहे हैं, जो कारण है उसको मिटाने के लिए। दूसरा, व्यक्ति व्यक्ति के लिए ही परिबद्ध नहीं हो जाए, वो अपने स्वयं के गोटर में ही बंद कर नहीं रह जाए। इसलिए क्या सोचे कि क्या वह अपने परिवार, गली, मोहल्ले सबको संदेश दे रहा है जी। कि आपको आना है जी। और राम के नाम पर आना है। जी। तो भगवान के नाम पर सबको वापिस व्यक्ति से हटकर समाज और समष्टि की जब हम बात करते हैं वहां तक पहुंच रहे हैं, और एक ही जगह पर आना, जी। एक ही रास्ते पर आना है और एक रास्ते के निर्धारित स्थान पर जाना है। सब एक जैसे ही काम करेंगे। तो ये समवेत स्वर में बोलने वाला जय श्री राम का जो नारा है, या एक जैसी वेश जब हम पहन रहे हैं और एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, तो एक बड़ा संदेश जो है कि सामूहिक अनुशासन की भावना पैदा करना। बिल्कुल। ये एक बड़ी बात जो मेरे दिमाग में आई, जो जी। यही संदेश जो है समाज में अगर चला जाए तो आगे आने वाली पीढ़ियां जो है जी। वह इस बात पर अपने आप को गर्व भी महसूस करेगी कि हमने एक अच्छी श्रेष्ठ परंपरा प्रारंभ एक करी, अच्छी शुरुआत करी। अच्छी शुरुआत